जून 2009 में कर्नाटक के हसनपुर डिस्ट्रिक्ट के बस स्टैंड पर एकदम से ही बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो जाती है। इस भीड़ का मेन रीज़न था एक लड़की ने अपने आप को एक पब्लिक टॉयलेट के अंदर बंद कर लिया है और वो बहुत ज़्यादा ठोकने के बाद भी दरवाज़ा खोल नहीं रही है। भीड़ ने जब दरवाज़ा तोड़ के अंदर गई तब उस लड़की ने पूरे दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे और उसके मुंह में से सफ़ेद झाग निकले हुए थे। सबको लगा ये एक सुसाइड का केस है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा मैं मेनली क्राइम स्टोरीज़ के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ और ये एक ऐसी क्राइम स्टोरीज होती है जो बिल्कुल ही रियल इंसिडेंट होते हैं। अगर आपको ऐसी ही क्राइम स्टोरीज देखनी है तो आप मेरे इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अगर आपके किसी दोस्त या फिर रिलेटिव्स ऐसी स्टोरीज जानने में इंटरेस्टेड है तो आप उनके साथ में भी इस चैनल को शेयर कर सकते हो। जून 2009 में अनीता नाम की एक लड़की जो है वो अपने गाँव से लापता होती है और उसके लापता होते ही उसका भाई जो है वो उसकी रिपोर्ट पुलिस में लिखवाता है। जैसे ही पुलिस को ये रिपोर्ट मिली, पुलिस ने छानबीन करना स्टार्ट कर दिया था। उसी टाइम पे हसनपुर में से एक लड़की की लाश मिली थी। जब पुलिस ने दोनों डेटा को मैच किया तब पता लगा कि ये जो लाश है वो अनीता की ही लाश है। जब पुलिस ने अनीता की कॉल रिकॉर्ड को चेक किया तब पता चला कि अनीता का सुसाइड करने से पहले कावेरी नाम की एक लड़की से बहुत ज़्यादा बात करती थी। जब पुलिस ने कावेरी के कॉल रिकॉर्ड चेक किए तब उन्हें पता लगा कि कावेरी भी पिछले 3 महीनों से गायब है और कावेरी के फ़ोन पे पुष्पा नाम की लड़की से बहुत ज़्यादा बात हुई है गायब होने से पहले। जब पुष्पा के घर पे जाके पता लगाया तब पता चला कि पुष्पा तो पिछले 1 साल से गायब है और ये पूरी की पूरी चेन जो है वो बनती गई और सारी की सारी जो लेडीज़ थी वो गायब थी अपने घर से। जब पुलिस ये इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तभी उसी वक्त पे मैंगलोर के एक गाँव में ये सारे के सारे फ़ोन एकदम से ही एक्टिवेट होते हैं और पुलिस वाले उसी वक्त पे वहाँ पे पहुँच जाते हैं और तभी उन्हें कांटेक्ट मिलता है मोहन नाम के एक इंसान का। पुलिस ने उस मोहन के कॉल रिकॉर्ड को चेक किया तो उसे पता लगा कि वो अभी किसी सुमित्रा नाम की एक लड़की के साथ में बात कर रहा है। पुलिस ने तुरंत ही उस सुमित्रा का कांटेक्ट किया और पुलिस ने सुमित्रा के साथ में मिलके मोहन का एग्जैक्ट लोकेशन पता किया और मोहन को गिरफ्तार कर लिया। मोहन को गिरफ्तार करते ही मोहन ने ये एक्सेप्ट किया कि मोहन जो है वो लड़कियों को शादी के झांसे में फंसाकर उन्हें साइनाइड की गोली खिलाता था और उनके छान ले लाता था और उनके जो भी गहने और पैसे थे वो लेकर वो फरार हो जाता था। लेकिन हम सबके दिमाग में यही सवाल आता है कि मोहन जो कि एक प्राइमरी टीचर था स्कूल के अंदर में, वो यहाँ तक कैसे पहुँचा। मोहन 1980 से 2003 के बीच में कर्नाटक की एक स्कूल के अंदर में प्राइमरी टीचर था। 2003 में उसका एक कोवर्कर के साथ में झगड़ा होता है। वो कोवर्कर नदी में गिर के अपनी जान ले लेती है। ये पूरी घटना को किसी मछुआरे ने देखा था और कोर्ट में अपना बयान भी दिया था और इसी वजह से मोहन को पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। जेल में मोहन की मुलाकात किसी सुनार से होती है और सुनार को जब उसने पूछा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया है तो वो सुनार बताता है कि मैंने खुले में साइनाइड छोड़ दिया था जिसकी वजह से 6-7 गाय और बकरियों की जान चली गई और उसी के केस में मुझे गिरफ्तार कर लिया है। मोहन को ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग लगता है और मोहन इस पूरे के पूरे केस को अच्छे तरीके से समझता है कि साइनाइड खाने की वजह से कैसे मौत होती है। मोहन जैसे ही जेल से बाहर आता है, मोहन इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है। मोहन जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो अनडेवलप्ड गाँव है उसके अंदर जाता है और वहाँ से वो पता लगाता है कि ऐसी कौन सी लड़कियां हैं जिसकी उम्र शादी लायक है, यानी कि 30 साल से थोड़ी ही कम है और उन्हें शादी करने में दिक्कत हो रही है। मोहन ऐसी लड़कियों के कांटेक्ट में आता था और मोहन उनसे बात करना स्टार्ट कर देता था। मोहन इतना ज़्यादा प्रोफेशनल था कि मोहन अपनी बातचीत और अपने हाव भाव से किसी भी लड़की को इम्प्रेस कर देता था। मोहन की इन सारी बातों से लड़कियां जो थी वो उनकी बातों में आ जाती थी और उसके प्यार में फंस जाती थी। जैसे ही मोहन को लगता था कि लड़की जो है वो अब फंस चुकी है, मोहन उन्हें बताता था कि चलो अब हम भागकर शादी कर लेते हैं। मोहन उन लड़कियों को पास के एक लॉज में ले जाता था। वहाँ ले जाके मोहन जो है वो उनके साथ में रात के वक्त में सेक्स करता था। सेक्स करने के बाद में मोहन उसे बताता था कि कल सुबह हम मंदिर में जाके शादी कर लेंगे। वो लड़की अपने घर से सारे गहने और पैसे भी मोहन के कहने पे लेके आती थी साथ ही में। जब सुबह लड़कियां तैयार होती थी शादी के जोड़े में तब मोहन उन्हें बताता था कि हमें मंदिर जाने के लिए बस स्टैंड पहले जाना पड़ेगा। तो लड़कियां मानती थी और मोहन उन्हें बताया कि बस स्टैंड पे इतने सारे गहने और पैसे ले जाना सेफ नहीं है, तो तुम काम करो, इन्हें यहीं पे ही छोड़ दो।
लड़कियां हर चीज़ मोहन का कहना मानती थी और लड़कियां ये गहने और पैसे अपने इसी लॉज के अंदर छोड़ के चली जाती थी। जब बस स्टैंड वो पहुंचते थे तब मोहन वहाँ पे उन्हें एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल देता था और बोलता था कि तुम वॉशरूम में जाके इसे खा लो। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यानी कि गर्भ निरोधक पिल्स। मोहन बताता था कि हमें शादी से पहले कोई भी रिस्क नहीं लेना है और लड़कियां भी मोहन की इसी बात को मान के पब्लिक टॉयलेट में जाके उस कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को खा लेती थी। जैसे ही लड़कियां वो पिल खाती थी उसके कुछ ही मिनटों में उनकी जान उसी वॉशरूम के अंदर चली जाती थी, क्योंकि वो कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नहीं थी, वो थी साइनाइड की पिल। मोहन 2 से 5 मिनट तक बस स्टैंड के ऊपर उन लड़कियों का वेट करता था और जैसे ही उसे ये कंफर्म होता था कि लड़की की जान चली गई है, वो वापस से उसी लॉज में जाता था और वहाँ से वो सारे गहने और पैसे वहाँ से उठाता था और फरार हो जाता था अपने नेक्स्ट शिकार की खोज में। मोहन ये पूरी की पूरी साइकिल चलाता रहता था। मोहन ने इतनी बड़ी चेन क्रिएट करी थी कि अभी तक उसने 30 लड़कियों की ऐसे जान ले ली थी। मोहन को कोर्ट के अंदर में जब पेश किया जाता था तब मोहन ये अपना पूरा केस खुद से ही लड़ता था। मोहन अपनी चार्जशीट को अच्छे से पढ़ता था और कहाँ उसे एक फ्लो मिलता है जहाँ से वो बच सकता था, वो हर कोशिश करता रहता था। मोहन अक्सर अपने जो स्टेटमेंट है उसे चेंज करता रहता था। बहुत सारे केसेस के अंदर में मोहन को लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा मिली, तो बहुत सारे केस में मोहन को जो है वो फांसी की सज़ा भी मिली हुई है, लेकिन अभी तक मोहन को फांसी नहीं मिली है। हमारे जुडिशरी सिस्टम में कितना बड़ा फ्लो है उसका एक और एग्जांपल है। मोहन जैसे ना जाने कितने और भी क्रिमिनल्स हैं जो खुले में ऐसे ही घूम रहे हैं। जो भी यंग लड़कियां है जिसकी भी दहेज की वजह से या फिर किसी भी वजह से अभी शादी नहीं हो रही है, तो प्लीज़ वो किसी भी ऐसे लड़कों के बहावे में ना आए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में इसे ज़रूर से शेयर करें और मेरी इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर से करें। ऐसे और कौन से टॉपिक के ऊपर आप वीडियोस चाहते हैं, ऐसा कोई और केस जो है वो आप सजेस्ट करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर से बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड जय हिंद।